यस डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी अपना वीडियो विजिबल करें, हम क्लास को प्रॉपर करते हैं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स और यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है? हाँ, यस। देखो बेटा सभी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसमें ध्यान रखना, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन and form non-metallic oxides। ठीक है, कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, these oxides are acidic in nature। इनकी नेचर कैसी होती है बेटा? एसिडिक नेचर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनमें ये बात ध्यान रखना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटल है, वो जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और इन ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है प्यारे बच्चों? एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, एसिडिक का मतलब इनका जो पीएच लेवल है वो 7 से बिलो होता है, और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप सल्फर की रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है प्यारे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे? ये क्या है? सल्फर है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन हम H2 से करवाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, SO2 प्लस H2, तो यहाँ पे बनता है H2SO3, H2SO3। और ये कौन सा एसिड होता है? ध्यान रखना, इस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन हम यदि वाटर से करवाएं तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जिसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें एक बार इसका। कुछ बच्चों के नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं, बेटा अपना नेटवर्क थोड़ा अपडेट करवाएं, अच्छा नेटवर्क लें। हाँ, हर्षिता सिंह, साहिल चौधरी, गौतम यादव, बेटा आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी है, साफ दिख रहा है बिल्कुल? हाँ, देखो बच्चों,
तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे प्यारे बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और मान लो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, वाटर से करवाते हैं, तो यहाँ पे जो ये एसिड होता है वो कौन सा एसिड है, क्या है ये, एसिड है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर है उसको कन्वर्ट करता है रेड लिटमस पेपर में, ठीक है प्यारे बच्चों। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखी है, जब हमने नॉन मेटल पढ़ा था तब भी हमने देखा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बाद हमने देखा था रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस। उसी प्रकार हम यहाँ पे नॉन मेटल्स के अंदर देखने वाले, ठीक है, इसलिए जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। हाँ, अब हम दूसरी जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, दूसरा है रिएक्शन विद वाटर। जो नॉन मेटल है, ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए जो फास्फोरस होता है उसको हम मेटल के अंदर स्टोर रखते हैं, मतलब पानी के अंदर स्टोर रखते हैं। जबकि हमने देखा था मेटल क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, आग लगा देते हैं, हीट निकलती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो फास्फोरस होता है उसको हम हमेशा पानी में स्टोर रखते हैं, और जो हमने मेटल पढ़ा था सोडियम को किस में स्टोर रखते हैं, केरोसिन में स्टोर रखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, केरोसिन में किसको स्टोर रखते हैं, मेटल्स को, कौन से मेटल्स को, सोडियम मेटल को। और पानी के अंदर किसको स्टोर रखते हैं, नॉन मेटल को, कौन से नॉन मेटल को, फास्फोरस को। यदि फास्फोरस को एयर में हम खुला छोड़ दें तो वो एयर में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, आग पकड़ लेता है, हवा में आग पकड़ लेता है फास्फोरस, इसलिए उसको पानी में रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं हम, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स do not react with water, ठीक है। नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद थ्रू they may be very reactive इन एयर, में बताया मैंने कि ये एयर से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ठीक है। सच नॉन मेटल्स stored in water, ऐसे नॉन मेटल को कहाँ पे स्टोर रखते हैं बेटा, वाटर में स्टोर रखते हैं, ठीक है। तो such non metals stored in water, ठीक है। एग्जांपल जैसे क्या है, एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एग्जांपल्स। फास्फोरस, तो फास्फोरस को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, ठीक है। फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, नॉन मेटल, ठीक है। वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर, इट कैचेज फायर
if we exposed in air, ठीक है, air to prevent का मतलब होता है रोकना, to prevent the contact of phosphorus, contacts of phosphorus ठीक है, with atmospheric oxygen, with atmospheric oxygen it is stored in water. अभी मैंने आपको बताया कि जो फास्फोरस होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो हवा में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए उस चीज को रोकने के लिए कि आग ना लगे, ठीक है, तो हम इसको किस में स्टोर रखते हैं बेटा, पानी के अंदर स्टोर रखते हैं। एक बार दोबारा से समझो इसको, मैंने लिखा है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं बल्कि दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो एयर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। सच नॉन मेटल्स स्टोर्ड इन वाटर, मतलब ऐसे नॉन मेटल जो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, हवा से रिएक्शन करते हैं, तो ऐसे नॉन मेटल्स को स्टोर करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल लिया हमने फास्फोरस, और फास्फोरस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर इफ वी एक्सपोज्ड इन एयर, यदि हम इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ लेता है हवा में। टू प्रिवेंट, इसको रोकने के लिए द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए कौन, फास्फोरस, इसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको किसमें स्टोर करते हैं बेटा, पानी के अंदर स्टोर करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएक्शन विद एसिड और रिएक्शन विद बेस। ध्यान रखना कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, और बेस से भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो बेस से रिएक्शन कर लेते हैं, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना कि नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ना तो बेस से रिएक्शन करते हैं ना एसिड से करते हैं, ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं। तो नॉन मेटल जैसे फास्फोरस है उसको हमेशा पानी में स्टोर रखते हैं, मेटल्स जैसे सोडियम है उसको किस में स्टोर रखते हैं प्यारे बच्चों, केरोसिन में। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रिएक्शन विद बेस, ठीक है, तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। The reaction of non-metals with base is complex, ऐसे ध्यान रखना, the reaction of non-metals with base is complex, complex का मतलब जटिल होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। The reaction of non-metals with base is complex, ठीक है। हाँ, उसके बाद कभी कभी यदि रिएक्शन कर भी लेते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, वो सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन में लिख लेना, they react with base, ठीक है, base to form का मतलब होता है बनना, to form salt, ठीक है प्यारे बच्चों। दो लाइनें याद रखना कि जो नॉन मेटल होते हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें क्या बनता है, सोल्ट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, सोल्ट। तीसरा लास्ट वाला लिखना 4 नंबर पे, रिएक्शन विद
एसिड, रिएक्शन विद एसिड। तो यहाँ पे लिख लेना कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स डू नॉट, जबकि हमने देखा था कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन कर रहे थे कौन सी गैस निकाल रहे थे, हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, एसिड से रिएक्शन नहीं होते तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन मेटल प्लस एसिड, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें हैं। तो बेस में ये याद रखना कि यहाँ पे जो सबस्टेंस बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, सोल्ट बनता है। ठीक है, और जबकि एसिड से जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे रिएक्शन नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल प्लस एसिड, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का यूज कहाँ होता है, नॉन मेटल्स का यूज कहाँ होता है। ठीक है, हाँ बात करते हैं आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स के क्या यूज हैं और नॉन मेटल्स के क्या यूज हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम हेडिंग लिखते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स। हमारा हेडिंग है यूजेज ऑफ मेटल्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने दो चीजें देखी हैं, मेटल्स देखे हैं और नॉन मेटल्स देखे हैं। अब इनका हमें यूज भी पता होना चाहिए कि मेटल्स का यूज कहाँ होता है। तो जितने भी मशीनरी होते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी सीड्स होते हैं, वायर्स होते हैं, और उसके बाद ज्वेलरी होती है, वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के ही तो बने होते हैं। ठीक है, जो हमारे किचन के अंदर जो बर्तन होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो सब किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल है, ठीक है, उसके बाद एरोप्लेन है, बहुत सारी चीजें जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके यूज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग। किस किस में होता है बेटा इनका यूज, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद एरोप्लेन। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रेन्स, सैटेलाइट, उसके बाद इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ठीक है, उसके बाद कुकिंग यूटेंसिल्स, उसके बाद वाटर बॉयलर्स, एटसेट्रा। ठीक है, मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है बेटा, मशीनरी, जितनी भी मैंने बताया कि जितनी भी मशीन्स होती हैं, ठीक है, मशीनरी के अंदर, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जो गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं, गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उनको ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। ठीक है, एरोप्लेन, ट्रेन्स, सैटेलाइट, सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं, ठीक है, जो हमें जानकारी देती है, जैसे मौसम के बारे में बताती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, वो सब किसके द्वारा पता चलता है वैज्ञानिकों को, सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, हाँ,
जैसे हमें कहीं पे जाना है तो मोबाइल में मैप भर लेते हैं, ठीक है, हमें यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो सब किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा हमें पता चलता है, सब सैटेलाइट के द्वारा पता चलता है, ठीक है। हाँ, एरोप्लेन, प्लेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनें काम में आती हैं, इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, ठीक है, वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। वाटर बॉयलर्स मतलब पानी को गर्म करने के लिए, पानी को जिसमें हम गर्म करते हैं वो भी किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है, ठीक है। बड़े बड़े जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे वाटर बॉयलर्स होते हैं, पानी को गर्म करते हैं वहाँ पे, तो वो सब किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और लिख लेना इसमें, बोला है इन मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इन मैन्युफैक्चरिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग, ये वो लगा है यहाँ पे, इन मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, आयरन फॉर बिल्डिंग मटेरियल, यार बच्चों बिल्डिंग जो बनती है उसके अंदर भी जितना सरिया काम में आता है, लोहा काम में आता है, वो सब मेटल का ही होता है। तो शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सभी यूज किसके हैं प्यारे बच्चों, मेटल्स के यूज है, ठीक है। मैंने बताया कि मेटल्स आर यूज मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर। उसके बाद ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब किसका बना होता है, गोल्ड और सिल्वर क्या है, सोना चांदी, क्या है, मेटल्स है। उसके बाद मेकिंग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक के जो सामान होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक के जो मशीन होती है वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। एल्यूमिनियम की जो शीट होती है, आयरन के जो कुछ प्रकार से जो बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, तो वो सब किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी बने होते हैं मेटल्स के, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं मेटल्स आर यूजफुल, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट के पास नोटिस पहुंच जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की यूज। देखो जैसे ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन का कहाँ यूज होता है, हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ही तो होती है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स का एक यूज हो गया यहाँ पे कि रेस्पिरेशन में हम इसका यूज करते हैं। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल्स। जैसे कोई घाव हो जाता है तो वो जो दवाई होती है ना, मेडिसिन होती है, ठीक है, पर्पल कलर होता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको अल्कोहल में बना के मिलाते हैं तो एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो वहां पे आयोडीन होती है। तो आयोडीन क्या है, नॉन मेटल। तो आयोडीन का यूज कहाँ हो गया बेटा, एंटीसेप्टिक के अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नॉन मेटल्स है जैसे नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है, इसका यूज कहाँ होता है, फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। तो नॉन मेटल्स का यूज कहाँ हो गया, फर्टिलाइजर के अंदर। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनका यूज होता है क्रैकर्स के अंदर, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है। क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे जो बनते हैं, ठीक है, ये जो कलरफुल पटाखे होते हैं, ठीक है, ऊपर जाके छूटते हैं, तो वहां पे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, इनको मिला के वहां पे बनाते हैं। तो ये सब यूज होते हैं नॉन मेटल्स के, ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा नॉन मेटल्स, ठीक है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला यूज तो रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, विच ऑल लिविंग बीइंग which all living beings inhale का मतलब सांस के द्वारा अंदर लेना, inhale ऑक्सीजन during respiration, during breathing लिख सकते हैं हम। जब हम सांस लेते हैं तो बेटा, तो सांस जब लेते हैं तो वहां पे कौन सी गैस लेते हैं प्यारे बच्चों? हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद तो सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन मेटल्स आर यूज्ड, नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस used in fertilizer, खाद जो बनती है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, टू एनहेंस। और फर्टिलाइजर क्या करते हैं? टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स की ग्रोथ किससे होती है? फर्टिलाइजर से होती है। तीसरा यूज है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स आर यूज्ड, नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है प्यारे बच्चों। फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे आता है नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, used in एंटीसेप्टिक के अंदर इसका यूज होता है। लास्ट है, फिफ्थ है तुम्हारा नॉन मेटल्स आर यूज्ड, नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस आर यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं बेटा, वहां पे इनका क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या थे? दीज आर द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा देखो कौन कौन से नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन हो गया, ये नॉन मेटल है। एक नाइट्रोजन हो गया, एक फास्फोरस हो गया, ये भी नॉन मेटल है। एक क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल है। एक आयोडीन है, ये भी नॉन मेटल है। और सल्फर और फास्फोरस भी क्या है? नॉन मेटल्स है। तो ये सभी नॉन मेटल्स हैं, इनका कहाँ यूज होता है? तो ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रीथिंग में काम आ रही है, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो फर्टिलाइजर में काम आ रहे हैं, जो क्लोरीन है वो पानी का प्यूरिफिकेशन करती है, जो आयोडीन होती है वो एंटीसेप्टिक, जैसे कोई घाव होता है, ठीक है, लग जाती है, तो वहां पे घाव पे लगाने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है, ट्यूब होती है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। उसके बाद नॉन मेटल्स लाइक जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, वो किस में यूज होता है बेटा? क्रैकर्स के अंदर यूज होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, ये सभी आपको याद करने हैं। और जो जहां तक मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है आपको, तो उसके जो टेस्ट होगा वो संडे को होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे तैयारी रखें, ठीक है, सभी बच्चे तैयारी करके रखें।
जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ये सभी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, बाय बाय।